Hello, everybody. Welcome to my brand new channel. So, if you like the content, give me a thumbs up and also hit the subscribe button. तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके CGL एग्जाम, CHSL एग्जाम्स, इवन बैंकिंग एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, जो ब्राइट साइड के बारे में देखता है, जो पॉजिटिव थिंग्स के बारे में देखता है, जो अच्छी चीजें, अच्छी बातों के बारे में सोचता और देखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ठीक है। फिर द वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, जो डार्क साइड के बारे में देखता है, जो गंदी बातों के बारे में सोचता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्ट। ठीक है। द वन हु नोज एवरीथिंग, जिसे सब चीज आता है, उससे कुछ भी पूछो वो तुम्हें बता देगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ओमनीसेंट। ठीक है, जिसे सब चीज आता है उसे हम लोग बोलते हैं ओमनीसेंट। द वन हु इज ऑल पावरफुल, जो बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? उसको हम लोग बोलते हैं ओमनी पोटेंट। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है, यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, हर जगह है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? उसको हम लोग बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। यस, तो इसमें छठे नंबर पे पूछा है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी का मांस खाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कैनिबल। जो आदमी का मांस खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनिबल। एकदम रट लीजिए भाई लोग। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते सोते चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सॉमनैम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं? सॉमनैम्बुलिस्ट। ठीक है। वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो सोते हुए बातें करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉमनीलॉक्विस्ट। क्या बोलते हैं गाइस? सॉमनीलॉक्विस्ट, जो सोते हुए बात करता है। ठीक है। वन हु इज वेरी इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जिसको ना ही प्लेजर का पता होता है ना पेन का पता होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइक। ठीक है। जिसको ना ही खुशी है ना ही गम है, उसको कोई खुशी नहीं है, कोई प्लेजर नहीं है, ना ही कोई गम है, यानी कि कोई पेन नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जो एक आदमी अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। क्या इंडिया ऑटोक्रेसी है? बताइए बताइए। चलिए कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि क्या इंडिया ऑटोक्रेसी है। टिल देन चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड बोलता है, गवर्नमेंट बाय पीपल, जो आदमियों के द्वारा गवर्नमेंट चलाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या इंडिया डेमोक्रेसी है? क्या इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है? चलिए इसका भी आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो बस इतना याद रखिए कि गवर्नमेंट बाय पीपल होता है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द रिच, जो अमीर लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिएगा माय फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट बाय रिच, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। ठीक है। फिर
नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय फ्यू। कुछ लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगार्की। क्या कहते हैं? ओलिगार्की। गवर्नमेंट बाय फ्यू इज ओलिगार्की। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। जो ऑफिशियल्स गवर्नमेंट को रन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। यही वाला एग्जाम है आईएएस वाला। आईएएस एग्जाम निकालो और फिर ब्यूरोक्रेट बन जाओ। तो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स मतलब ऑफिशियल्स लोग, ऑफिसर्स लोग जब गवर्नमेंट को रन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? उसको हम लोग बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हुआ है गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी। जो राजा महाराजाओं द्वारा, नोबिलिटी है ना, तो गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी, जो नोबिलिटी द्वारा द्वारा गवर्नमेंट को चलाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, अरिस्टोक्रेसी। ठीक है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनार्की। अनार्की को हिंदी में क्या कहते हैं? अराजकता। ठीक है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, पीपल आर फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर, अपने हिसाब से सब चीज चल रहा है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे अनार्की होगा। अनार्की बोले तो अराजकता। फिर 17 नंबर पे है लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ। ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में कोई स्टोरी लिखता है, अपना लाइफ का इंसिडेंट लिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय अनदर। किसी और के द्वारा लाइफ हिस्ट्री लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे लाइफ के बारे में मेरी बहन कुछ लिखती हैं स्टोरी, तो वो क्या होगा? वो मेरा हो जाएगा बायोग्राफी, क्योंकि उसने, मेरी बहन ने लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बायोग्राफी। हिस्ट्री रिटन बाय अनदर। वन हु कैनॉट पे डेप्थ। डेप्थ यानी कि उधार। जो उधार लिया है और उसे चुका नहीं पा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या कहते हैं गाइस? इंसॉल्वेंट। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? यस, वन हु कैन रीड एंड राइट। जो पढ़ सकता है और लिख भी सकता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिटरेट। ठीक है। जो पढ़ सकता है और लिख भी सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लिटरेट। और जो नहीं पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है उसको क्या बोलते हैं? इलिटरेट। ठीक है। वन हु कैनॉट रीड और राइट इज इलिटरेट। फिर नेक्स्ट पे आते हैं वन हु लव्स मैनकाइंड। जिसे मानवता से प्यार है, ह्यूमैनिटी से प्यार है। जैसे रतन टाटा जी को ह्यूमैनिटी से बहुत प्यार था। ठीक है। तो वन हु लव्स मैनकाइंड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है। क्या बोलते हैं गाइस? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो मैनकाइंड से नफरत करता है उसको क्या बोलेंगे? मिस एंथ्रोप। ठीक है। जैसे टेररिस्ट लोग, दे बेसिकली डोंट लाइक ह्यूमैनिटी, इसलिए हर जगह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, तो इसको इस तरह से बोलेंगे, वन हु हेट मैनकाइंड। जो ह्यूमैनिटी से नफरत करता है, पसंद नहीं करता, हेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिस एंथ्रोप। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट पे आते हैं। अ लवर ऑफ बुक्स। जिसे बुक्स बहुत पसंद है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स।
क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल, जो बुक्स को प्यार करता है। वन हु इज द लवर ऑफ बुक्स इज बिब्लियोफाइल। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहता है अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। अगर कोई स्पीच दिया जाता है बिना किसी तैयारी के तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सटेम्पोर। ठीक है? जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर ने अचानक आपसे कह दिया कि शमा, आप स्टेज पे आइए और आप चलिए इस टॉपिक पे आप बात करना शुरू करिए। तो उस टॉपिक पे आप बात करना शुरू करिएगा। तो उस टॉपिक पे आपका तैयारी तो है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्सटेम्पोर। उस चीज को क्या कहलाया जाता है? एक्सटेम्पोर। ठीक है? अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। ठीक है? सब दुखों का दवा। ठीक है? इस तरह बोल सकते हैं। अ रेमेडी, रेमेडी मतलब सॉल्यूशन। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, हर दर्द का, हर डिजीज का समाधान। ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? पिनाकिया। क्या बोलते हैं? पैने सॉरी पैनेकिया। ठीक है? पैनाकिया बोलते हैं, पैनाकिया। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। दैट विच कैनॉट बी अवॉइडेड। ठीक है? जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं गाइस? उसको बोलते हैं इनएविटेबल। क्या बोलते हैं? इनएविटेबल। दैट कैनॉट बी अवॉइडेड। दैट विच कैनॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता उसको क्या बोलेंगे? इनविजिबल। किसी चीज को देखा नहीं जा सकता तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनविजिबल। ठीक है? दैट विच कैनॉट बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता उसको क्या बोलेंगे? इनऑडिबल। जैसे टीवी का वॉल्यूम बहुत कम है तो सुन नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि द वॉल्यूम ऑफ द टीवी इज इनऑडिबल। ठीक है गाइस? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बोलता है दैट विच कैनॉट बी रेड। ठीक है? हैंडराइटिंग के बारे में बोल रहा है। दैट विच कैनॉट बी रेड, उसको क्या बोलेंगे? इलिजिबल। क्या बोलेंगे? इलिजिबल। ठीक है? विच कैनॉट बी रेड। हैंडराइटिंग इतना खराब है, इतना खराब है कि पढ़ा ही नहीं जा रहा है। जैसे डॉक्टर का हैंडराइटिंग आप पढ़ पाइएगा? तो हम लोग बोलेंगे इलिजिबल हैंडराइटिंग है। नेक्स्ट है दैट विच कैनॉट बी बिलीव्ड, जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल। क्या बोलेंगे गाइस? इनक्रेडिबल। जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता। दैट विच कैनॉट बी बिलीव्ड। ठीक है? दैट विच कैनॉट बी कॉन्कर्ड। ठीक है? जिसको कैप्चर नहीं किया जा सकता, जिसको हराया नहीं जा सकता। ठीक है? उसको क्या बोलेंगे गाइस? उसको बोलेंगे इनविंसिबल। क्या बोलेंगे? समथिंग दैट कैनॉट बी कॉन्कर्ड, वो हो जाएगा इनविजिबल, इनविंसिबल, इनविंसिबल। ठीक है? दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सके उसको क्या बोलेंगे? इनकॉरिजेबल। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान इज इनकॉरिजेबल, उसको सुधारा ही नहीं जा सकता। उससे बात करना ही बहुत अपना टाइम वेस्ट करना है क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं है। क्या हो जाएगा? इनकॉरिजिबल। दैट विच कैनॉट बी रिपेयर्ड, जिसको बनाया नहीं जा सकता, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलेंगे गाइस? उसको बोलेंगे इररिपेरेबल। क्या बोलेंगे? इररिपेरेबल। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है अ पर्सन हु स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। जैसे हिंदी भी बोल सकता है, फ्रेंच भी बोल सकता है, जर्मन भी बोल सकता है, इंग्लिश भी बोल सकता है। तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम लोग पॉलीग्लॉट। अ पर्सन हु स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस, वो हो जाएगा पॉलीग्लॉट। फिर नेक्स्ट आते हैं अ बिगनर और न्यू कमर टू अ फील्ड। अगर कोई नया नया
नया नया खिलाड़ी आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोवाइस। क्या बोलेंगे गाइस? नोवाइस। ठीक है, याद रखिएगा। वन हु सेज वेरी लिटिल, जो बहुत थोड़ा बोलता है। अगर उससे कुछ कोई बात करने का आप कोशिश कीजिए तो बहुत थोड़ा बोलेगा या फिर बोलेगा यस और नो में आंसर्स देगा। तो वो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता। तो नहीं, वैसा बहुत कम बोलने वालों को क्या बोलते हैं? टैसीटर्न। क्या बोलेंगे गाइस? टैसीटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज, जो अच्छे चीज के लिए अपने आप को शहीद करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मार्टियर। क्या बोलेंगे गाइस? मार्टियर। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। MART, मार्ट। टेक अ पॉज एंड यर, YR, मार्टियर। ठीक है, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्टियर। जैसे देश के जवान शहादत दे देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्टियर। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स। एक डॉक्टर है जो एनिमल्स को देखता है, एनिमल्स का ट्रीटमेंट करता है, उसे क्या कहते हैं गाइस? वेटर वेटरे वेटेरिनेरियन। क्या कहेंगे? वेटेरिनेरियन। क्या कहेंगे? वेटेरिनेरियन। एक डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल इज वेटेरिनेरियन। फिर नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीज, इसे कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीजेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट डिजीजेस, जो हार्ट डिजीजेस को ट्रीट करता है, उसे क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट डिजीज को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, जो चर्म रोग, स्किन का जो डिजीजेस होता है, दाद खाद खुजली, स्किन डिजीजेस। ठीक है, तो उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? उस डॉक्टर को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे गाइस? डर्मेटोलॉजिस्ट। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? बर्ड्स के बारे में स्टडी करने वाले को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहता है द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? प्लांट्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलेंगे गाइस? बॉटनी। ठीक है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर एनिमल्स के स्टडी को क्या बोलेंगे? एनिमल्स के स्टडी को बोलेंगे गाइस जूलॉजी। क्या बोलेंगे? जूलॉजी। फिर नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड का स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी। वन हु स्टडी द ह्यूमन माइंड। फिर नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस का स्टडी करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? उसे हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, जहाँ पे चिड़िया रखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एवियरी। क्या कहेंगे? एवियरी। एवियरी। ठीक है, चलिए अब लास्ट स्लाइड पे आते हैं। लास्ट स्लाइड में है वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। जैसे मुझे बचपन में स्टैम्प्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था, तो वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, तो इसे क्या बोलेंगे?
फिलाटेलिस्ट, क्या बोलेंगे? फिलाटेलिस्ट। अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प इज कॉल्ड फिलाटेलिस्ट। ठीक है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जिसे कॉइन्स कलेक्ट करने का बहुत शौक रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमिसमैटिस्ट। क्या बोलेंगे? न्यूमिसमैटिस्ट। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। इफ यू लाइक द चैनल, इफ यू लाइक द कंटेंट, आपको मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगता है तो प्लीज गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है। ओके देन, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास पे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।